नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हॉट हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है बॉक्स इक्वेशन और इनके डेरिवेशन। डेरिवेशन को समझने से पहले बॉक्स कैलकुलेशन के कुछ अहम बात जानना बहुत जरूरी है। जैसे बॉक्स कैलकुलेशन क्लिंकर के चार मेन मिनार्स जैसे C3S, C2S, C3S, C4F के अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन। दोस्तों याद रखना, अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन को निकालने में यूज होता है। दूसरा, ये कैलकुलेशन असल में क्लिंकर के लिए यूज होता है। हाँ, सीमेंट के लिए इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरा assumption ये है कि बॉक्स कैलकुलेशन में ये माना जाता है कि चारों मिनरल्स C3S, C2S, C3S, C4F प्योर फॉर्म में होते हैं। अब दोस्तों बॉक्स इक्वेशन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये हम सबको मालूम है। हाँ, जानना है इनके डेरिवेशन कैसे होते हैं, ये इक्वेशन कैसे आए, इक्वेशन में ये नंबर्स कहां से आए। तो अब चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। यहाँ पर फिर से कुछ assumptions है। पहला assumption, C4AF इज द ओनली मिनरल जिसमें आयरन होता है, यानी कि टोटल आयरन C4AF प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाता है। इसलिए क्लिंकर में मौजूद आयरन के क्वांटिटी से C4AF का परसेंट पता चल सकता है। दूसरा assumption ये है कि टोटल एल्यूमिना कंज्यूम C3A और C4AF प्रोडक्शन में होता है। इसलिए C3A कंटेंट हम टोटल एल्यूमिना इन क्लिंकर माइनस एल्यूमिना इन C4AF से निकाल सकते हैं। चूंकि अब C4AF निकल चुका है, इसलिए C3A भी कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें माना गया है कि टोटल सिलिका C2S में कंज्यूम हो जाता है और ये C2S के लिए जरूरत की लाइन का क्वांटिटी डिटरमाइन करता है। फिर इसके बाद कुछ सरप्लस लाइन बच जाता है। चौथा में एज्यूम किया गया है कि ये सरप्लस लाइन कुछ C2S के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं और C3S बना देते हैं। तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन के लिए ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत होता है, जो कुछ इस तरह है, और बॉक्स कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट का भी जरूरत होता है। तो अब कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग निकालेंगे चार इक्वेशन: सिलिका इक्वेशन, एल्यूमिना इक्वेशन, आयरन इक्वेशन एंड लाइम इक्वेशन। सिलिका इक्वेशन के फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे सिलिका इक्वेशन। इसी तरह हम निकालेंगे टोटल एल्यूमिना कंटेंट, जो कि C3A और C4AF में अवेलेबल है। आयरन जो कि सिर्फ C4AF में अवेलेबल है, इसीलिए टोटल आयरन कंटेंट होगा मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन बाय मोलिकुलर वेट ऑफ C4AF इंटू C4AF। लाइम जो कि चारों मिनरल्स में अवेलेबल है, 3 in C3S, 2 in C2S, 3 in C3A and 4 in C4AF। इसीलिए टोटल लाइम कंटेंट कुछ इस तरह से निकाला जाता है और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। तो इसी तरह से चारों इंटरमीडिएट इक्वेशंस हम लोग को मिल चुके हैं: सिलिका इक्वेशन, एल्यूमिना इक्वेशन, आयरन इक्वेशन और इन्हीं चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनली हम लोग बॉक्स इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे या निकालेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे सिलिका इक्वेशन। सिलिका इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को C2S इक्वेशन मिलेगा, यानी कि बॉक्स कैलकुलेशन के C2S इक्वेशन को हम सिलिका इक्वेशन को सॉल्व करने से हम पाते। अब हम सॉल्व करेंगे आयरन इक्वेशन। आयरन इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग को मिलता है C4AF इक्वेशन, यानी कि बॉक्स कैलकुलेशन के C4AF को हम लोग कैलकुलेट।
तब कर सकते हैं जब हम आयरन इक्वेशन को सॉल्व करें। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे C4F इक्वेशन को एल्यूमिना इक्वेशन, तब जाके हम लोग को मिलता है C3A इक्वेशन, यानी कि बॉक्स कैलकुलेशन के C3A इक्वेशन हम लोग को तब मिलता है जब हम C4AF इक्वेशन को एल्यूमिना इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को C3A इक्वेशन कुछ इस तरह से। अब फाइनली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे C2S, C3S और C4AF के जो वैल्यूज हम लोग को मिल चुके हैं उनको लाइन इक्वेशन, और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलता है, यानी कि हम C2S, C3A, C4AF के इक्वेशंस जो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुके हैं, इनको जब हम लाइन इक्वेशन जो हम लोग को पहले से मिल चुका है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमको फाइनली C3S का इक्वेशन मिल जाता है। तो इस तरह से C3S के इक्वेशन हम लोग को मिल जाते हैं जब हम टोटल प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये जो कैलकुलेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। ये टोटल सॉल्विंग का प्रोसेस अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हम लोग को C3S का इक्वेशन, तो फाइनली हमको C3S का इक्वेशन, तो इसी तरह से फाइनली हम लोग को चारों बॉक्स इक्वेशन मिल गए, C3S, C2S, C3A और C4AF इक्वेशन। कोई भी डाउट या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पीपीटी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें।